रजब भट्ट की वजह से इन दोनों को कुरान मजीद की कसम क्यों उठानी पड़ी? क्या रजब भट्ट जैसा दिखता है वैसा है भी या नहीं? क्या इस सब के पीछे कोई बड़ी कहानी तो नहीं? आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे मोमिना अली कहते हैं और आप देख रहे हैं मीडिया.pk। आज फिर हम एक बार हाजिर हुए हैं रजब भट्ट के एक नए स्कैंडल के साथ। जैसे कि आप सबको तो मालूम है कि रजब भट्ट आए रोज ट्रेंडिंग पे रहता है, आए रोज इसका कोई ना कोई नया स्कैंडल सामने आया रहता है, चाहे वो स्कैंडल प्री प्लान्ड हो या फिर छुपा के रखा गया हो। तो ये वो स्कैंडल है जो इसने छुपा के रखा और अब ये मंजरे आम पर आया है। एक वेब चैनल के थ्रू मुझे ये इत्तलात मौसूल हुई है, या कहना मुझे ये चाहिए कि एक वेब चैनल पे मैंने देखा है कि दो मासूम बच्चे जिन्होंने हाथ में कुरान पाक पकड़ा हुआ है और वो कसम उठा रहे हैं कि हम कुरान पाक को हाजिर नाजिर जान के कहते हैं कि हम जो कहेंगे सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। और नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि बच्चों को अपनी सच्चाई की गवाही देने के लिए कुरान पाक को दरमियान में रखना पड़ा। तो मैं उसकी कुछ फुटेजेस आपके साथ राइट या लेफ्ट पे शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग भी देख सकें। और ये वो वीडियो का क्लिप है जिसकी वजह से रजब भट्ट ने और उसके दोस्तों ने मिलकर इन दोनों लड़कों को मारा था, इन दोनों लड़कों को धमकाया तो चलिए आइए इस स्कैंडल के बारे में आपको कुछ स्टोरी भी सुनाई जाएगी। असल में ये कहानी थी क्या? आपको मेरी वीडियो में लेफ्ट या राइट पे फुटेज या कोई पिक्चर चलती हुई नजर आएगी। तो ये पिक्चर्स उन दो लड़कों की है जो एज अ फैन रजब भट्ट के घर के बाहर जो है अक्सर देखे जाते थे और अक्सर रजब भट्ट को वो कहते थे कि आप काइंडली हमारे साथ वीडियोस बना लें, कुछ फेम के लिए, कुछ फॉलोअर्स के लिए। इसी तरह सब फैंस करते हैं और रजब भट्ट ने इनके साथ एक दो दफ़ा वीडियोस बनाई हुई हैं। तो इन्होंने एक फन वीडियो के तौर पे जो इस साइड पे मेरे चल रही होगी, आपको दिखाई दे रही होगी, इन्होंने एक फ़नी एलिमेंट में ये वीडियो बनाई और ये वीडियो रजब भट्ट तक पहुंची जिसमें वो एक फ़न क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। और रजब भट्ट को ये था कि इन दोनों ने लाइक ये जानबूझ की हरकत की है और इनकी फैमिली को टारगेट करने की कोशिश की गई है। जबकि ये एक फ़नी वीडियो है, आपको और मुझको सबको दिखाई दे रहा है कि जब आप एक पब्लिक फिगर होते हो तो ये फ़न एलिमेंट तो चलता ही चलता है। ठीक है, आपके ऊपर बहुत तनकीद भी होती है, आपके ऊपर फन फैक्टर भी होता है, रूमर्स भी क्रिएट किए जाते हैं। तो इन चीज़ों को इतना सर पे सवार नहीं किया जाता, इसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाला जाता है या आंखों से देखकर इसको ओझल कर लिया जाता है। रिवेंज यहाँ बदला नहीं लिया जाता। तो हुआ इनके साथ कुछ ये था कि ये इन दो बच्चों ने ये वीडियो बनाई और उसके बाद ये लोग रजब भट्ट के घर उसी तरह वापस गए और इन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि हम आपके साथ वीडियो बनाना चाहते हैं। तो रजब भट्ट का बहनोई उस टाइम जवाद जो वहाँ पर मौजूद था और उसने उसे कहा कि आप लोग अंदर आके बैठ जाए। तो ये दोनों लड़के इनके कहे मुताबिक कि हम लोग अंदर जाके बैठ गए। और इसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई तुम लोगों का बाप आ रहा है, पापा आ रहे हैं। अब पापा मतलब क्या भाई, इतना मैं क्या कहूँ कि रजब गया गुजर गया बब्बू बनेगा हर किसी का। अब पापा जी आए और पापा जी पूरे गुंडे स्टाइल में आए आए और फिर आके उन्होंने दो चार चपेड़े लगाई और जो जिस तरह उसको उन बच्चों को मारा गया वो तस्वीर भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस तरह दोनों बच्चों पर तशद्दुद किया गया, उनको मारा गया है कि तुम लोगों ने इस तरह की वीडियो बनाने की जुर्रत की तो की क्यों? हम लोगों को तुम लोगों ने टारगेट करने की कोशिश की तो की क्यों? मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आप एक पब्लिक फिगर है, आप पे रूमर्स भी बनेंगे, आप पे लोग तनकीद भी करेंगे, आपके ऊपर लोग फन फैक्टर भी क्रिएट करेंगे। तो इस बात को इतनी हाइप देने की क्या ज़रूरत थी? तो इन दोनों बच्चों के अकॉर्डिंग उन इन लोगों ने किसी चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कुरान मजीद पकड़ के हल्फन ये बात कही कि रजब भट्ट ने हमें धमकाया है कि अगर हम ये बात किसी को बताएंगे तो हमारी जानों को खतरा है। तो इन्होंने इस चैनल के साथ उन्होंने उसी चैनल के साथ रुजू किया, किसी एंकर के साथ रुजू किया और उनको इंटरव्यू दिया कि हमारी जानों की हिफाजत की जाए। अगर हम एज अ फैन उनको इज्जत देते हैं तो हमें प्रोटेक्ट किया जाए। वो वीडियो बनाने का कतई ये मकसद नहीं था
कि हम लोग उनके ऊपर हमलावर हैं या हम उनको डिफेम करना चाहते हैं। और रजब भट्ट को भी मेरे ख्याल से ये चीज़ें सूट नहीं करती। और ये बात भी बताएगी कि रजब भट्ट की वालिदा ने आगे गालियाँ दी और कहा कि मारो इनको और मारो। और जबकि रजब भट्ट की वीडियोस में दिखाया जाता है कि उसकी वालिदा बहुत ही स्वीट हैं, बहुत ही काइंड है, बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव हैं। उसके लिए नहीं, सबके लिए। और आपको पता है कि रजब भट्ट के स्कैंडल्स आए दिन सामने आ रहते हैं। कोई इसके घर पे फायरिंग कर जाता है, कोई कुछ कर जाता है। तो ये स्कैंडल्स तो आते जाते रहते हैं। मतलब कि पूरी फैमिली ऑन कैमरा कुछ होती है और बिहाइंड द कैमरा कुछ होती है। मेरी हकाम बाला से इल्तिजा है कि करीब करीब के जितने भी थाने हैं इर्द गिर्द के, वो उनको प्रोटेक्ट करे। और यहाँ तक उन दोनों लड़कों ने कहा है कि आप लोग चाहे बहरिया टाउन के आप लोग कैमरास ऑन करवा के देख लें, अगर आपको हम पे यकीन नहीं है तो। ये इतनी बड़ी बात अगर कोई कर रहा है तो वो झूठ तो नहीं बोल रहा होगा। तो मेरी इन सारे टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स से रिक्वेस्ट है कि लोग आपको एडमायर करते हैं, आपको देखते हैं, तो काइंडली आप लोग कोई ऐसा ट्रेंड हो या ऐसी चीज़ प्रमोट करें जिसका लोगों को फ़ायदा भी हो। ठीक है, इस तरह की आप चीज़ प्रमोट करें, इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है। एक फ़न फैक्टर में उन्होंने वीडियो बनाई है और आप लोगों ने हर चीज़ का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तो ये एक लेसन है सबके लिए कि इनको इतना भी सर पे नहीं चढ़ा, बट इतना भी सर पे बैठाना नहीं चाहिए। थोड़ा सर से नीचे ही बैठा के रखना चाहिए। हम लोग तो इनको पता नहीं कहाँ पर सवार कर लेते हैं और एडमायर करने बैठ जाते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह ने